जब वह अपनी सास की पैर को छूती है तो देखता है कि उसके सिर पर एक संख्या दिखाई देती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर वह सास के पैर को जब धीरे धीरे वह दबाना शुरू करता है तो संख्या तुरंत 99% तक पहुंच जाती है। इसलिए जानना चाहता था अगर संख्या 100% हो जाए तो क्या होगा। तभी उस बीच में अचानक से उसकी पत्नी घर लौट आती है और सास के सिर की संख्या अचानक 30% पर गिर जाती है। इससे उसे लगता है कि यह संख्या अच्छे भाव या प्रेम को दर्शा सकती है। इसलिए वह रात भर अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करता है, लेकिन पत्नी के सिर पर कोई संख्या नहीं दिखाई देती। वह काम पर भी सबको देखती है, लेकिन उस सभी सर के ऊपर सिर्फ संख्या 0 था। जब वह डिनर करने के टाइम में भी ससुर और उसकी पत्नी के सिर पर भी 0 दिखता है। इस अनुभव से वह सोचने लगता है कि शायद यह अच्छी भावना नहीं बल्कि कुछ और है, इसलिए वह जानने की उत्सुक होता है। अगले दिन जियो हुओ सास से बातचीत करने लगता है, उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वह जवान दिखती है और उसे पहली बार में पत्नी की बहन समझा था। इससे सास शर्मा जाती है और उसकी संख्या फिर से बढ़ने लगती है। जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं संख्या और बढ़ जाती है। जियो हुओ हैरान रह जाता है। वह रात भर सोचता है कि आखिर यह संख्या क्या दर्शा रही है। तभी बाहर से झगड़े की आवाज आई। जियो हुओ जल्दी से बिस्तर से उठकर बाहर आकर देखने के लिए जाती है। तभी फिर से उसकी सास के ऊपर 30% संख्या दिखाई देती है। बाद में जब वे आंगन में टहलते हैं तो सास उसे अपना मित्र मानती है और अपनी नाखुश शादी के बारे में उसे बताती है। उसका विवाह प्यार से नहीं हुई थी बल्कि एक समझौते के तहत दोनों का शादी हुआ था। वह हमेशा भावनात्मक रूप से तन्हा रही, कभी भी उसे सच्चा प्यार नहीं पाया। तभी जियो हुओ उसे कहता है कि अगर मन में कुछ है तो बताना चाहिए। यह बात सास के दिल को छू जाती है। उसे अपनी बेटी पर तारीफ करने लगती है कि उसे तुम्हारी जैसी प्यार करने वाला और हैंडसम पति मिला। सास यह कहकर वह मुड़कर उदासी में चली जाती है और फिर वह फिसल कर गिरने का नाटक करती है।